निवेदन है आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय देवनानी जी, माननीय गोचर जी, माननीय महेंद्र कपूर जी और राजस्थान की इस वीर प्रसवा भूमि के आचार्यगण, माताओं, बहनों पर बने शिवालय की देहरी से आ टिके और अपने भाग्य को सराहे। ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गंगा में बहते बहते हम जैसे पत्रकारों को भी अपने विचार इस प्रकार के सुधी विद्वज्जनों से बांटने का जो अवसर मिलता है वह मैं अपना अनार्जित पुण्य मानता हूं, क्योंकि दिल्ली के पंख में रहते रहते पत्रकार के नाते कुछ अच्छा काम करने का मौका मिला होगा यह मैं मानता नहीं। केवल संघ गंगा के कारण यह अवसर मिला, जिसके लिए मैं शिक्षक संघ का हार्दिक आभारी हूं। हम एक महान आत्मा की स्मृति में यहाँ एकत्र हुए हैं। आदरणीय जयदेव जी पाठक, उनका परिचय हमने सुना, अविश्वसनीय परिचय था। लगता नहीं है कि इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे और मार्गदर्शन दिया। यही वे आचार्य हैं जो भारत भारती के माथे पे लगे हर घाव को धोने के लिए, समाप्त करने के लिए नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ये वे आचार्य हैं जो नंद वंश के भ्रष्ट और आतंककारी युग को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त को पैदा करते हैं। ये वे आचार्य हैं जो एक ऐसी जनशक्ति, सैन्य शक्ति और राज्य शक्ति का निर्माण करते हैं जो सिकंदर को भी सिंधु के तट से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दे। ये वे आचार्य हैं जो नूतन भवानी भारती के भाग्य का उदय करने में समर्थ होते हैं। ये वे आचार्य हैं जिनके हाथों से गढ़ी गई नई पीढ़ी उस जिहादी आतंकवाद का इस हिंदुस्तान में समापन करने के लिए सिद्धता पैदा करेगी, जिसने सारी दुनिया को आक्रांत किया हुआ है। आप वे आचार्य हैं, आप वे समाज शिल्पी हैं, आप नवीन भारत के ब्रह्मा हैं, आप भारत भाग्य विधाता हैं। आप सबको मेरे बारंबार प्रणाम। हम लोग एक युद्ध भूमि में खड़े हैं। भारत ने कभी इस प्रकार का आतंक, इस प्रकार का एक बेहद कायरतापूर्ण, बर्बर, पाशविक, अमानुषिक आक्रमण कभी झेला नहीं था। यह वह आतंक है जो दुनिया के सबसे कायर, डरपोक किस्म के लोग किया करते हैं। रात के 2 बजे, 2:30 बजे दरवाजा खटखटाएंगे, अनजाने अजनबी लोगों को गोली मार देंगे और फिर कहेंगे कि वे अपने मजहब का परचम फैला रहे हैं। वे निजामे मुस्तफा लाने के लिए इस प्रकार अजनबी, अनजाने उन लोगों को मार रहे हैं जिनका उनसे कभी कोई संबंध नहीं रहा। यह आतंक की भूमिका उस हिंदुस्तान के लिए एकदम नवीन है, स्तब्धकारी है, आश्चर्यजनक है, जो युद्ध में भी धर्म का अवलंबन करता रहा, जिसने इस प्रकार के आदर्श यहां पैदा किए, भाई कन्हैया जैसे, कि युद्ध में अगर शत्रु पक्ष में भी कोई घायल है तो उसे पानी पिलाया जाए, सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं किया जाए, घायल को नहीं मारा जाए, स्त्रियों और बच्चों पर आघात नहीं किया जाए, बूढ़ों पर आघात नहीं किया जाए। युद्ध सूर्योदय के समय शुरू हो और सूर्यास्त के साथ समाप्त हो। वह युद्ध धर्म के आधार पर लड़ा जाए। अपनी वीरता और अपनी बहादुरी और अपना साहस शस्त्रों के साथ सज्ज होकर, शस्त्रों के साथ सज्ज शत्रु के साथ लड़ते हुए किया जाए। निहत्थे शत्रु पर भी वार करना हमारे यहाँ अधर्म माना गया। हम उस देश के निवासी हैं, हम उस देश के निवासी हैं जिन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपने के लिए खड्ग का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने अपनी विचारधारा दूसरे पर थोपने के लिए कभी भी पाशविकता, अमानुषिकता, बर्बरता का सहारा नहीं लिया। और यहाँ के वैदिक ऋषियों ने सिंधु तट पर देवताओं का आवाहन करते हुए हमेशा कहा, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तुम जिस मार्ग से भी अपने ईश्वर का भजन करना चाहो, पूजन करना चाहो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहो, उसी मार्ग से तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तुम्हें तुम्हारा अल्लाह मिले, जीसस मिले। जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त करो। हम अपने मार्ग पे चलेंगे, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यह वह देश है कि जिसने दुनिया को कभी भी प्रांत, भाषा, मजहब, संप्रदाय, पंथ इसके आधार पर विभाजित करके देखा नहीं।
इसने पृथ्वी को माता कहा और कहा कि यह समस्त संसार मेरा कुटुंब है, परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अगर पृथ्वी पर किसी ने दिया तो आपके पूर्वजों ने दिया। यह वह देश है कि जिसने कभी भी विस्तार के लिए अपनी भोग, विलासिता, ऐश्वर्य और लिप्सा के विस्तार के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं माना। सारी दुनिया में भारती का डंका आज भी गूंजता है, लेकिन वह गूंजता है उनके ज्ञान, चरित्र, करुणा, मैत्री, सद्भाव के संदेश के कारण, तलवार के बल पर किए गई पाशविकता के कारण नहीं। आप उन पूर्वजों के उत्तराधिकारी। दूसरा सौभाग्य यह है कि वे पृथ्वी के उस खंड में पैदा करें जहां संपूर्ण समाज को सर्वाधिक वैचारिक स्वातंत्र्य हो, हर प्रकार का एक मुक्त वातावरण जिसको मिले। मनुष्य के रूप में पैदा हुए और आप साइबेरिया में पैदा हुए, या आप उन यूरोपीय देशों में पैदा हुए जहां 6-6 महीने तक दिन और 6-6 महीने तक रात रहती है, जहां पे विद्वानों की कोई परंपरा नहीं, जहां प्रज्ञा और पराक्रम का कोई समन्वय नहीं, तो वह जीवन कुछ कम माना जाएगा। आप भारतवर्ष में पैदा हुए जहां पे सदैव एक भिन्न मत को भी सम्मानित दृष्टि से देखने की परंपरा रही है, और जहां सबसे पहले ज्ञान विज्ञान का उदय हुआ, जहां सबसे पहले उन वैदिक ऋषियों का उदय हुआ जिन्होंने अक्षर ज्ञान दिया, शब्द ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, जिन्होंने पृथ्वी की परिधि नापी, जिन्होंने प्रकाश की गति नापी। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने यह तय कर लिया था कि इस ब्रह्मांड में अनेक सूर्य हैं, सर्वे दिशायाम सूर्यः सूर्यः सूर्यः, यह वैदिक ऋषियों का मंत्र था। अब जाके वैज्ञानिकों ने कहा है कि सूर्य एक नहीं अनेक होते हैं। उन ऋषियों ने रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्यामिति शास्त्र, अंक गणित दिए। उन्होंने संपूर्ण जगत को शून्य दिया और गिनने की पद्धति सिखाई। आप उन पूर्वजों के उत्तराधिकारी हैं। हम कोई ना तो तुर्किस्तान पर हमला करने के लिए गए थे,